तो अब हमने बात करनी है अबाउट ACE इनहिबिटर्स, ठीक है। ACE मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है उसको इनहिबिट करे। अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग ACE क्या चीज़ है हमारे पास, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि ये एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर रहा है। कौन सा एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन जो 1 होती है, चलो मैं एंजियोटेंसिन को ना एज ही लिख देती हूँ, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है। और एंजियोटेंसिन 2 हमें पता है वेजो कॉन्स्ट्रक्टर है। तो हमने इस एंजाइम जो यहाँ पे ACE एंजाइम यूज होता है, इसको इन ऐसी मेडिकेशंस करने जो कि इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, इसको ACE इनहिबिटर्स कहते हैं। तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ब्लड प्रेशर एलिवेट नहीं होगा। अगर एलिवेटेड है तो हम उसको पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम करके उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए ACE इनहिबिटर्स। अब ACE इनहिबिटर्स देखो, जिन मेडिसिन के एंड पे प्रिल आ जाए ना, ये टेक्निकों से हम कहेंगे इनहिबिटर्स। अब जैसे आपके पास है कैप्टोप्रिल, ठीक है, इनैलोप्रिल, लिजिनोप्रिल, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, ACE इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। अब ACE इनहिबिटर्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे आप देखो, ACE इनहिबिटर्स हमारे पास, एक सेकेंड, ACE इनहिबिटर्स आपके पास फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हैं। अब देखो, आपको जो मैंने एक पीछे चार्ट दिखाया था, मैं आपको ये वाला देखो, इसमें मैंने आपको दिखाया था कि ACE इनहिबिटर्स हमने हर चीज़ में, चाहे वो इस्कीमिक डिजीज़ का पेशेंट हो, चाहे वो डायबिटिक है, स्ट्रोक का पेशेंट है, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, माइक्रोल इन्फेक्शन का, क्रॉनिक किडनी डिजीज, सब में हमने ACE इनहिबिटर्स देने हैं, ठीक है। तो वही बात मैं आपको यहाँ पे भी बता रही हूँ कि ACE इनहिबिटर्स हमारे पास फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट किस चीज़ का है हमारे पास, देखो उन सब चीज़ों के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होगा, चाहे वो आपके पास एक तो हाइपरटेंशन हो गया ना, हाइपरटेंशन में तो ऑब्वियस हम देंगे। अब उसमें आगे क्रोनरी डिजीज़ हो जाएगी, डायबिटीज़ है, स्ट्रोक है, हार्ट फेलियर, माइक्रोल इन्फेक्शन है, या आपके पास किडनी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, सब के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है, ACE इनहिबिटर्स। तो हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने याद किया वो क्या चीज़ है कि हमारे पास ACE इनहिबिटर्स क्या होते हैं, दे आर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जब हम स्टार्ट करते हैं वो किससे करते हैं, ACE इनहिबिटर्स से। ये बात हो गई। अब ACE इनहिबिटर्स के एक्शन क्या है, किस तरह अपना काम जो है ये करेगा ACE, जो अब हम यहाँ पे इसके एक्शंस देखते हैं। एक्शन तो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है ACE, उसको क्या कर देते हैं, ये मेडिकेशंस आके इनहिबिट कर देती हैं। तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और ब्लड प्रेशर आपके पास नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि आपके पास जो जो ACE एंजाइम है ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये क्या करता है, ब्रेडिकाइनिन की ना ब्रेक डाउन करवाता है, ठीक है। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो इसकी ब्रेक डाउन भी नहीं होगी, ठीक है। तो ब्रेडिकाइनिन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अब ब्रेडिकाइनिन की ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन होती है इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड एंड प्रोस्टासाइक्लिन, दोनों के दोनों वेजोडाइलेटर्स हैं। तो क्या हो जाएगा, वेजोडाइलेटर, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हुई और आपके पास ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो गया। तो इसके एक्शन में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा और वेजो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी और पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम होगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होगा। सेकेंडली मैंने आपको बताया कि जो ये एंजाइम था जिसको ACE इनहिबिटर्स इनहिबिट कर रहे हैं, वो ब्रेडिकाइनिन को ब्रेक डाउन करता है। जब एंजाइम खुद इनहिबिट हो जाएगा तो ब्रेडिकाइनिन की ब्रेक डाउन नहीं होगी। जब उसकी ब्रेक डाउन नहीं होगी तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेडिकाइनिन नाइट्रिक ऑक्साइड में एंड प्रोस्टासाइक्लिन, इन दोनों के दोनों वेजोडाइलेटर्स हैं। एक ये इसके एक्शंस में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ था कि आपके पास ACE इनहिबिटर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है कि ये डिक्रीज़ कर देते हैं प्री लोड को भी और ये डिक्रीज़ करते हैं आफ्टर लोड को भी। इसका मतलब यह है कि हार्ट के ऊपर जो वर्कलोड होता है उसको कम कर रहे हैं, प्री लोड भी कम कर रहे हैं ACE, आफ्टर लोड भी कम कर रहे हैं। तो इन दोनों को मिलाकर वो प्री लोड आफ्टर लोड मिलकर क्या बनते हैं, वर्कलोड बनता है उन हार्ट पे, तो वर्कलोड भी कम कर रहे हैं ACE इनहिबिटर्स, वर्कलोड भी कम करें। तो ये सारा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। अब एक और इसके एक्शन में लिखा हुआ था कि ACE इनहिबिटर्स ब्लड प्रेशर तो कम कर रहे हैं पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस को कम करके, बट जो आपके पास रिफ्लेक्सिवली जो है ना हार्ट रेट, जैसे देखो ब्लड प्रेशर कम होता है तो रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन हो जाती है, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है, कंडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, बट
ये हार्ट रेट कम, ये जो है ब्लड प्रेशर कम कर रहे हैं, बट विदाउट रिफ्लेक्सिवली स्टिमुलेटिंग हार्ट इंक्रीज इन द हार्ट रेट इन कार्डियक आउटपुट कंट्रैक्टिलिटी। मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर तो कम करेंगे बट हार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना तो उसका हार्ट रेट बढ़ेगा, ना उसका कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, ना ही कंट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसकी जो वेजोडाइलेशन थी वो आर्टेरियोल्स की भी हो रही है और वेन्स की भी हो रही है, क्योंकि कुछ होते हैं ना सिर्फ से वेन्स को कर रहे हैं, कुछ आर्टरी, तो ACE ने आपके पास आर्टेरियोल्स को भी की भी वेजोडाइलेशन करवानी है एंड प्लस वेन्स की भी करवानी है। ठीक हो गया। अब इसके थेराप्यूटिक यूजेस, अब इसके थेराप्यूटिक यूजेस को हम न्यूमरेट कर लेते हैं। ACE इनहिबिटर्स जो है ना उनको हम डायबिटिक किन किन केसेस में हम देने हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी इस पेशेंट में हम देंगे। क्यों देंगे, प्लस आपके पास जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें नेफ्रोपैथी स्टार्ट हो कि मतलब किडनी पे शुगर ने इफ़ेक्ट कर दिया है, तो हम उसमें हम ACE इनहिबिटर्स देते हैं, बिकॉज ACE इनहिबिटर्स डायबिटिक जो नेफ्रोपैथी है उसकी प्रोग्रेशन को कम करता है, और साथ ही में जो एल्ब्यूमिन यूरिया होता है, मतलब एल्ब्यूमिन जो प्रेजेंट होती है यूरिन में जो शुरू हो जाती है नेफ्रोपैथी की वजह से, उसको भी डिक्रीज़ करता है। दैट्स वाई इसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी वाले पेशेंट्स में देते हैं। उसके अलावा हम इनको जो है इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं ऑन किडनी। कैसे? ये डिक्रीज़ करते हैं इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर को, मतलब जो ग्लोमेरुलस है उसका अंदर का प्रेशर कम करें। प्रेशर कैसे कम करेंगे? इफरेंट आर्टेरियोल्स जो होती हैं ना आपके पास, उनकी वेजोडाइलेशन करवा देते हैं। ठीक है, सपोज़ अगर हम यहाँ पे रफली सब बनाते हैं, ये अंदर आर्टरीज थी, ए फ्रंट आई, ठीक है, और यहाँ से ये सब कुछ होते हुए ये ई फ्रंट बाहर गई। अब ई फ्रंट आर्टेरियोल्स की जब वेजोडाइलेशन होगी तो उस पर बैक प्रेशर कम पड़ेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी वेजोडाइलेशन इजीली फ्लूइड यहाँ से लीक आउट जो है ना पास होकर यहाँ पे ई फ्रंट में आता रहेगा, जो फिल्ट्रेट बनने के बाद जो फ्लूइड बचा है वो यहाँ पर आता रहेगा। ये डायलेट हो जाएगी, जिसकी वजह से इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम होगा तो ग्लोमेरुलस को डैमेज भी नहीं होगा, और उसकी वजह से किडनीज़ पे पॉजिटिव इफेक्ट इसका मिल जाएगा। उसके बाद आपके पास हमने ये बात भी कर ली इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर की। अब आपके पास किसी को अगर मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है तो उसमें भी हम क्या देते हैं, ये स्टैंडर्ड केयर है इन पेशेंट्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ठीक है, उसके अलावा ये फर्स्ट लाइन थेरेपी किस में हो गई? ऐसे पेशेंट्स जिनमें सिस्टोलिक डिस्फंक्शन है, ये MI है। ऐसे पेशेंट्स जिनमें सिस्टोलिक डिसफंक्शनिंग हुई हुई है, उसमें फर्स्ट लाइन थेरेपी क्या है? आपके पास ACE इनहिबिटर्स हैं। तो हमने ये भी बात की स्टैंडर्ड मायोकार्डियल इन्फाक्शन फर्स्ट लाइन एजेंट्स होते हैं पेशेंट विद सिस्टोलिक डिसफंक्शन। अब अगर आपके पास ACE इनहिबिटर्स को लॉन्ग टाइम हमने ये क्रॉनिकली यूज़ किया है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सस्टेन्ड ब्लड प्रेशर की सस्टेन्ड रिडक्शन है। उसके अलावा हार्ट की जो हाइपरट्रफी होती है उसको भी ये कम करता है। उसके अलावा जो रिमॉडलिंग स्टार्ट हो जाती है उसको भी कम करता है। रिमॉडलिंग बेसिकली होती क्यों है? रिमॉडलिंग होती है एंजियोटेंसिन 2 की वजह से और होती है एल्डोस्टेरोन की वजह से। अब देखो आपके पास ACE इनहिबिटर्स एंजियोटेंसिन 2 को तो बनने नहीं दे रहे। जब एंजियोटेंसिन 2 नहीं तो आगे जाके एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करना है, इसकी प्रोडक्शन, जब वो भी नहीं बनेगा तो हार्ट की रिमॉडलिंग भी नहीं होगी, हार्ट की हाइपरट्रफी भी नहीं होगी, और ब्लड प्रेशर की भी सस्टेन रिडक्शन हो जाएगी। ये बात होगी हमें यहाँ पे। अब ACE इनहिबिटर्स फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, वो हमने पीछे जितने केसेस पढ़े थे, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, कोरोनरी आर्टरी की कोई डिजीज़ है जिसे इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं, उन सब में भी ये क्या था, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट था। तो अब हमने बात कर ली कि ये आपके पास किन किन चीज़ों में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है। एक तो हमने बात की इसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी में यूज़ करेंगे, किडनी से पॉजिटिव इफेक्ट होता है बिकॉज इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर कम कर रहा है, बाय वेजोडाइलेशन करवा रहा है किसकी, इफरेंट आर्टेरियोल्स की। देन हमने बात की कि हम इसको ऐसे पेशेंट जिनको मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, बाद में उनका जो ट्रीटमेंट होता है ना वो हम ACE इनहिबिटर्स के थ्रू करते हैं। फिर सिस्टोलिक डिसफंक्शन वाले पेशेंट में यूज़ करते हैं। देन हमने बात की कि हार्ट की रिमॉडलिंग नहीं होने देता, हार्ट की हाइपरट्रफी नहीं होने देता, सस्टेन रिडक्शन करता है ब्लड प्रेशर की। देन हमने कहा फर्स्ट लाइन थेरेपी है ये फॉर हार्ट फेलियर है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, वो सारे जो हमने केसेस पिछले चार्ट में पढ़े थे उन सब में। ठीक है, अब इसके हम करते हैं जी
फार्माकोकाइनेटिक्स होते हैं कि ओरली बायो अवेलेबल हैं ये आपके पास, ठीक है, एज अ ड्रग और प्रोडक्ट, ठीक है। फार्माको मतलब ओरली हमने देने हैं पेशेंट को, ये बात होगी। इस बात उसके बाद ये बात थी कि सारे के सारे जो अगर हम प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रहे हैं तो लिवर में जाके ना इनकी एक्टिव मेटाबोलाइट्स बनते हैं, मतलब लिवर में जाके इन्होंने एक्टिव एजेंट्स बनना है। तो एक्सेप्ट 2 कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, ठीक है। कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल लिवर में जाकर नहीं होते, इसलिए जिन पेशेंट में लिवर की इंपेयरमेंट हुई है उनमें हम ये दो दे सकते हैं, बाकी तो देंगे नहीं, क्योंकि लिवर काम नहीं कर रहा। अगर वो वाले एजेंट्स हम दे भी रहे हैं तो एक्टिव बॉडी में जाके हो ही नहीं रहे हैं, तो अपने एक्शन भी शो नहीं करेंगे, एक्सेप्ट 2 कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल। उसके अलावा हमने बात की ना सारे ओरली बायो अवेलेबल है। एक ऐसे इनालाप्रिलैट है जो कि इंट्रावेनसली भी अवेलेबल होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एडवर्स इफेक्ट्स। अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एडवर्स जहाँ पे भी आप, मैं बड़ा से लिख देती हूँ यहाँ पे, जहाँ पे आपको ड्राई कफ नज़र आए वो आपके पास, आपको पता होगा कि ACE इनहिबिटर्स हैं। ड्राई कफ, ठीक है। ड्राई कफ किस वजह से होती है? ACE इनहिबिटर्स जो पेशेंट ले रहे हैं उनमें होती है। और क्यों होती है? क्योंकि ब्रेडिकाइनिन का कंसनट्रेशन बढ़ गई है, ब्रेडिकाइनिन की और सब्सटेंस पी, इन दो चीज़ों की वजह से आपको जैसे पेशेंट जो ACE इनहिबिटर्स ले रहे हैं उन्हें ड्राई कफ होगी। एक तो ड्राई कफ हो गई, किस वजह से हो रही है? ब्रेडिकाइनिन की वजह से हो रही है और सब्सटेंस पी की वजह से हो रही है, ठीक है। और जो मोर फ्रिक्वेंटली वुमेन में होती है ड्राई कफ, ये भी याद रखना है। उसके अलावा आपके पास हाँ, ड्राई कफ अगर आप जो है ACE इनहिबिटर्स लेना बंद कर दोगे तो ड्राई कफ भी ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा एंजियोडीमा, ठीक है, वो भी ब्रेडिकाइनिन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होने की वजह से तो ड्राई कफ हो रही है, प्लस आपके पास एंजियोडीमा भी हो रहा है। एंजियोडीमा क्या होता है? जनरलाइज्ड आपके पास स्किन के नीचे वाला जो एरिया होता है आपकी बॉडी का, मतलब बीनीथ द स्किन जो एरिया है, जो आपके पास सबक्यूटेनियस टिश्यू जो भी, उसमें जाके फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा वहाँ पे। जैसे आइज़ हैं, आपके फेस है, थ्रोट है, लिम्स है, जेनिटल्स है, ये सारी की सारी चीज़ें स्वेल हो जाएंगी, एडीमा हो जाएगा, उसे हम कहते हैं एंजियोडीमा। और ब्रेडिकाइन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से हो रहा है। फिर अगर हम साइड पे देखें यहाँ पे क्या आपके पास ACE इनहिबिटर्स करवा रहे हैं, ड्राई कफ के बारे में मैंने आपको बता दिया। देन आपके पास पोटेशियम कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर रहा है बॉडी में, हाइपरकलीमिया कर रहा है। तो ऐसे पेशेंट जो ACE इनहिबिटर्स ले रहे हैं, हमें पोटेशियम की मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। अगर हमने साथ में कोई पोटेशियम के डायूरेटिक्स, स्पेरिंग डायूरेटिक्स, अगर पोटेशियम सप्लीमेंटेशन देनी, वो भी बहुत एहतियात से देनी है कि देखने के कहीं पोटेशियम की कंसंट्रेशन ऑलरेडी इंक्रीज़ तो नहीं हो रही बॉडी में ACE इनहिबिटर्स की वजह से, ठीक है। हाइपरकलीमिया का स्किन में रैशेज़ होते हैं, इससे स्किन रैश करवाता है। हाइपरटेंशन तो ऑब्वियस करवाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेस्ट को ऑल्टर कर देता है, ऑल्टर टेस्ट। तो हमने इसके 5 पढ़ लिए, 6 पढ़ लिए, एंजियोडीमा भी पढ़ा था। ड्राई कफ है, आपके पास हाइपरकलीमिया है, एंजियोडीमा है, फिर आपकी स्किन पर रैश करवाएगा, टेस्ट को ऑल्टर कर देगा, हाइपरटेंशन करवाएगा। प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि आपके पास ACE इनहिबिटर्स फीटल मैलफॉर्मेशंस कर सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ACE इनहिबिटर्स को आपको प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं देना है आप, क्योंकि ये फीटल जो होगा, फीटस होगा, उसमें मैलफॉर्मेशंस कर सकते हैं। तो ये सारा का हो गया हमारे पास ACE इनहिबिटर्स।